गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो सेकंड बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो है आपके आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन सबसे पहले इसके अंदर आपके दिया गया है। तो आर्थ्रोपोडा अर्थ जो है वो होता है आर्थ्रोज अर्थात जॉइंटेड, पोडाज अर्थात अपेंडेजेस, अर्थात ऐसे जीव जिनमें जॉइंटेड या संधित उपांग पाए जाते हैं, इन जीवों को आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा की यदि हम बात करें, यहाँ पर हिस्ट्री की यदि इसकी बात करें तो अरस्तु ने केकड़ों व डेकापोडा के सदस्यों का अध्ययन किया था और इनको नाम दिया था मेलेकोस्ट्रेका। इसके बाद केरोलस लीनियस ने मेलेकोस्ट्रेका को कीटों के अंतर्गत रखा था। फिर लेमार्क ने कीट समूह या इंसेक्टा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था: क्रस्टेशिया, हेक्सापोडा, अरेक्नेडा। आर्थ्रोपोडा जो संघ है इसकी स्थापना वॉन सीबोल्ट के द्वारा की गई है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये इम्पोर्टेंट है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत की 90% जातियां जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ से ही आती है। इसके यदि हम कैरेक्टर देखें तो इस संघ के सदस्य लगभग सभी प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। समुद्री जल, स्वच्छ जल, स्थलीय, वायवीय, परजीवी सभी प्रकार के आवासों के अंदर आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु पाए जाते हैं। यानी जल में, वायु में, स्थल में, हर जगह पर आर्थ्रोपोडा संघ के जीव उपस्थित होते हैं। इसीलिए ये 90% स्पीशीज को कवर अप करते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा त्रिस्तरीय होते हैं। आर्थ्रोपोडा में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और अनेक सदस्यों में हीमोसिल प्रेजेंट होती है। हीमोसिल उसे कहते हैं ऐसी गुहा जो कि रक्त से भरी होती है, इसे हीमोसिल कहते हैं। इस संघ के सदस्यों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। शरीर जो है आर्थ्रोपोडा का 3 भागों में विभक्त होता है: हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कुछ जंतुओं में सिर और वक्ष, हेड एंड थोरैक्स के जुड़ने से सिफेल और थोरैक्स का निर्माण भी हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन जो है इनमें अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। इनमें संधियुक्त उपांग, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि शरीर इनके विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपादन हेतु अनुकूलित होते हैं। इनकी पेशियां रेखित प्रकार की होती है और इनमें सीलिया अनुपस्थित होते हैं। फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है इनमें कंप्लीट जो है वो आहार नाल पाई जाती है। मुखांग प्रेजेंट होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसमें पृष्ठभाग में हृदय, धमनियां और रक्त पात्र या ब्लड पाउचेज, साइनुसेस पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया जो है वो शरीर की सतह से या जलीय जीवों में गिल्स के द्वारा, वायवीय के अंदर जो है ट्रेकिया के द्वारा या बुकलंग्स के द्वारा होती है। तो इनमें श्वसन के लिए जो अंग है वो है गिल, ट्रेकिया, बुकलंग्स इत्यादि। उत्सर्जन की क्रिया जो है वो आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड्स और मेलपीजियन ट्यूबुल्स के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। 2 उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं यहाँ पर, ग्रीन ग्लैंड एंड मेलपीजियन ट्यूबुल्स। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका वलय, 2 हरी अधर तंत्रिका रज्जु प्रेजेंट होती है। संवेदी अंगों के रूप में इनमें सरल नेत्र, संयुक्त नेत्र,
जो कि रसायनग्राही होते हैं और स्पर्शग्राही होते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त नेत्र जो होंगे, कंपाउंड आई जो होंगी, वो कीमो रिसेप्टर होंगी और टच रिसेप्टर का कार्य करेगी। आर्थ्रोपोडा के सदस्य एक लिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से पाई जाती है। अधिकांशतया इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये ओविपेरस या ओविविपेरस होते हैं। इनमें कुछ सदस्यों में पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया भी पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस इसे कहते हैं, इसका जो परिभाषा है वो ये है कि यदि बिना निषेचन के जनन होता है तो इसे अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। क्लासिफिकेशन कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है वो स्टोरर एंड यू सिंगर ने निम्न आधारों के द्वारा दिया गया है कि शरीर के विभाजन के आधार पर, एंटीना के आधार पर और जबड़ों के आधार पर इन्होंने इसको निम्न उपसंघों में बांटा गया है। पहला उपसंघ है इसका ट्राइलोबाइटा। इस उपसंघ के सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। ये समुद्रीय थे और सिर अस्पष्ट था। इसके जो उदर के जो खंड है वो 2 से 9 खंडों में इसका उदर विभक्त था। इसका उदाहरण है ट्राइआर्थस। दूसरा जो उपसंघ है वो है चेलिसरेटा। इसके अधिकांश सदस्य समुद्रीय हैं। इस उपसंघ के सदस्यों का शरीर जो है वो 2 भागों में विभक्त होता है, सेपेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, या प्रोसोमा या प्रोसोमा प्लस ओपिस्थोसोमा। शिरोवक्ष या प्रोसोमा पर एक जोड़ी सरल नेत्र, एक जोड़ी चलिश्री, एक जोड़ी पेडिपेल्प व 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। इस उपसंघ के सदस्यों में श्वसन की क्रिया गिल्स, ट्रेकिया या बुकलंग्स के द्वारा होती है। इस उपसंघ में जो प्राणी हैं वो एक लिंगी पाए जाते हैं और 3 जो है इसमें वर्ग प्रेजेंट होते हैं। पहला वर्ग है मीरोस्टोमेटा, एरेक्नेडा और पिक्नोगोनेडा। 3 इसके अंदर ये वर्ग जो है वो पाए जाते हैं। पहला जो है वर्ग इसके अंदर वो है मीरोस्टोमेटा। इस वर्ग के सभी सदस्य समुद्रीय हैं। इस वर्ग के सदस्यों में 5 से 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। उदर के अंतिम भाग पर नुकीला भाग टेल्सन पाया जाता है। मीजोसोमा पर चपटे उपांग पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है ल्यूमुलस। ल्यूमुलस को किंग क्रेब या जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। इसका अग्रभाग जो है वो घोड़े के नाल की आकृति का होता है। इसमें आप चित्र में इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ल्यूमुलस को। दूसरा जो वर्ग है क्लास एरेक्नेडा। इस एरेक्नेडा वर्ग के सभी सदस्य टेरेस्ट्रियल या स्थलीय होते हैं। शरीर 2 भागों में विभक्त होता है, प्रोसोमा एवं ओपिस्थोमा। प्रोसोमा एवं ओपिस्थोसोमा। इस वर्ग के सदस्यों में सरल नेत्र पाए जाते हैं। प्रोसोमा पर एक जोड़ी चलिश्री, एक जोड़ी पेडिपेल्प व 4 जोड़ी टांगें पाई जाती है। इस वर्ग के सदस्यों में एंटीनी व जबड़े अनुपस्थित होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में श्वसन जो है वो बुकलंग्स या ट्रेकिया के द्वारा होता है। एरेक्निडा में जो हृदय है वो पृष्ठ सतह पर स्थित और नलिकाकार होता है। एरेक्निडा में कोक्सल ग्रंथियों और मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये एक लिंगी होते हैं। अंतः निषेचन इनमें पाया जाता है। ओविपेरस या ओवोविविपेरस प्रकार के ये होते हैं, अर्थात अंडे देने या ओवोविविपेरस अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो पाया जाता है। इसका उदाहरण पहला है पेलेमनियस या बिच्छू। इसके अंतिम सिरे पर डंक पाया जाता है
इस पर विष ग्रंथियों के छिद्र प्रेजेंट होते हैं। सहारा रेगिस्तान की जाति एंड्रोक्टोनस ऑस्ट्रेलिस मनुष्य के लिए घातक होती है। ये मांसाहारी होते हैं। स्वजाति भक्षण इनमें पाया जाता है। और बिच्छू जो है वो विविपेरस जंतु है जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अन्य उदाहरण हैं लाइकोसा। लाइकोसा को भेड़िया मकड़ी कहते हैं। एरेनिया, इसे वास्तविक मकड़ी कहते हैं। एकेरेनिया, इसे घरेलू मकड़ी कहते हैं। गेलियोडिस, इसे वायु या सूर्य मकड़ियाँ कहते हैं। एजिलीना, इसे कीपनुमा जाल वाली मकड़ी कहते हैं। मकड़ियों के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव के द्वारा ये अपना जाल बुनाती है। इसके अतिरिक्त इसमें माइट्स, टिक्स, बुट्स, साल्टिकस ये भी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो तीसरा वर्ग जो है इसका वो है पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा जो है इस वर्ग में छोटी समुद्री मकड़ियाँ आती है। इनका प्रोसोमा अधिक विकसित होता है और इसमें एक लंबी प्रोबोसिस पाई जाती है। पिक्नोगोनिडा में 3 जोड़ी उपांग और 4 नेत्र पाए जाते हैं। 8 जोड़ी वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती है और श्वसन अंग व उत्सर्जन अंग इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है निम्फोन, पिक्नोगोनम। फिर है तीसरा उपसंघ मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा का जो शरीर है वो 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष व उदर। इनके शरीर पर 1 या 2 जोड़ी एंटीनी, 1 जोड़ी मैंडिबल, 2 जोड़ी मैक्सिली पाई जाती हैं। इनके सदस्यों में श्वसन गिल्स या ट्रेकिया के द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन एंटीनल ग्रंथियों या मेलपीजियन नलिकाओं द्वारा होता है। और मैंडिबुलेटा को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, किलोपोडा, इंसेक्टा, पोरोपोडा और सिम्फाइला में। पहला जो इसका वर्ग है वो है क्रस्टेशिया। इस वर्ग के अधिकांश जंतु जलीय होते हैं। शरीर 2 भागों में विभक्त होता है, सिपेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसमें पृष्ठ पर कैरापेस पाया जाता है। पृष्ठ सतह के ऊपर कैरापेस प्रेजेंट होता है। अधिकांशतया ये द्विशाखी उपांग इनमें पाए जाते हैं। इसमें 2 जोड़ी श्रृंगिकाएँ, 2 जोड़ी मैक्सिली प्रेजेंट होती है। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन की क्रिया कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा होती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं अर्थात इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनका जीवन चक्र अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। क्रस्टेशिया में अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के लार्वा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे बेलेनस के अंदर नोप्लियस लार्वा, क्रेब में मेगालोपा लार्वा, यूपेगेरस में ग्लोकोथाई लार्वा, स्क्विला में एलिमा लार्वा, लिपस में साइप्रिस लार्वा, पेलोन्यूरस में फाइलोसोमा लार्वा, केकड़ा में जोया लार्वा, पीनियस में माइसिस लार्वा। इसके अतिरिक्त पीनियस में माइसिस, मेटानोप्लियस, प्रोटोजोया ये लार्वा भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रस्टेशिया का उदाहरण है पेलिनुरस, इसे लोबस्टर भी कहते हैं। साइक्लोप्स, साइक्लोप्स को 100 पत्नियों का पति कहते हैं। डेफनिया, इसे वाटरफ्लिया कहते हैं। एस्टेकस, इसे क्रेफिश कहते हैं। पेलिमोन, इसे झींगा मछली या प्रॉन कहते हैं। कैंसर, इसे क्रेप कहते हैं। यूपेगेरस, यूपेगेरस को साधु केकड़ा कहते हैं, हर्मिट क्रेप कहते हैं। हिप्पा, इसे मोल कैंसर कहते हैं। सैक्युलिना, इसे केकड़े का परजीवी कहते हैं। बैलेनस, इसे चट्टान बारनेकल या रॉक बारनेकल कहते हैं। लिपस, इसे हंस बारनेकल कहते हैं। साइप्रिस, इसे मसल श्रिम्प कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें
कुछ जंतु और जैसे लिप्निया, पोनोपियस, एपस, स्क्विला, अर्गुलस ये भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरी जो क्लास है इसकी वो है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा जो है वो टेरेस्ट्रियल जंतु हैं। इनका शरीर लंबा व बेलनाकार होता है। शरीर 5 खंडीय, सिर 4 खंडीय, वक्ष में जो है वो 4 से 100 खंडीय जो है ये हो पाया जाता है। सिर पर एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी जो है इसमें मैंडिबल व एक जोड़ी मैग्जिला पाई जाते हैं। वक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे व उदर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगे प्रेजेंट होती हैं। इनमें श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है और विषैले नखर इनमें नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। डिप्लोपोडा में जो है वो श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। इसके उदाहरण हैं जूलस। जूलस को मिलीपीड भी कहते हैं या 1000 लेगर्स कहते हैं। ग्लोमेरिस और स्पाइरोबोलस नर्सियस इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरी जो क्लास है वो है किलोपोडा। किलोपोडा के कैरेक्टर्स के अंतर्गत है जैसे ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनका पृष्ठ शरीर जो है वो कॉन्वेक्स व अधर से चपटा होता है। शरीर 2 भागों में विभक्त होता है, सिर और धड़ में। सिर पर एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी जबड़े व 2 जोड़ी मैग्जिली पाई जाती है। प्रत्येक धड़ खंड में एक जोड़ी संधियुक्त उत्पाद पाए जाते हैं। टांगों के पहले जोड़े पर 20 पंजे पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया इनमें ट्रेकिया के द्वारा होती है। इसका उदाहरण है स्कोलोपेंड्रा, इसे सेंटीपीड भी कहते हैं, लिथोबियस इत्यादि। चौथी जो क्लास है वो है इंसेक्टा। कीट वर्ग के सदस्य विभिन्न प्रकार के आवासों के अंदर पाए जाते हैं। इंसेक्टा या कीट वर्ग जो है इनके शरीर को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, सिर, वक्ष और उदर। सिर 6 खंडों द्वारा, वक्ष 3 खंडों व उदर 11 खंडों द्वारा निर्मित होता है। वक्ष में 3 जोड़ी संधियुक्त पाद पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सापोडा भी कहते हैं। इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। सिर पर एक जोड़ी एंटीनी, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, मुखांग पाए जाते हैं। इनमें मुखांग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे काटने व चबाने वाले मुखांग, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, ये कॉकरोच और टिड्डे में पाए जाते हैं। पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये मच्छर में पाए जाते हैं। चेविंग एंड लैपिंग टाइप, मधुमक्खी में पाए जाते हैं। स्पॉन्जिंग, घरेलू मक्खियों में। साइफोनस, तितली और स्लप के अंदर पाए जाते हैं। कीटों में लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। श्वसन जो है इनमें ट्रेकिया के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया इनमें ट्रेकिया के द्वारा संपन्न होती है, जो स्पाइरेकल्स के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। कीटों में मेलपीजी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात इन्हें यूरिकोटेलिक भी कहते हैं। कीटों में हीमोसिलोम पाई जाती है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है इनमें। कीट एकलिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अंतः निषेचन होता है इनमें। कीटों में सेंट्रोलेसिथल या केंद्रपीत के अंडे पाए जाते हैं, जिनमें सुपरफिशियल क्लीवेज प्रेजेंट होता है और सुपरफिशियल ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इसके 2 उपवर्ग है, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। एप्टेरिगोटा में पंख अनुपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है लेपिज्मा, इसे सिल्वर फिश कहते हैं। एकोरुटिस एसिरेंटुलस उदाहरण है इसके। दूसरा उपवर्ग है टेरिगोटा, इनमें पंख पाए जाते हैं और कायांतरण मेटामॉर्फोसिस भी उपस्थित होता है इसमें। इसका उदाहरण है रोमेलिया, इसे टिड्डा भी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई, सिस्टोसर्का या लोकस्ट, मस्का या घरेलू मक्खी, बॉम्बिक्स
या रेशम कीट का कीड़ा, टर्माइट या वाइट आंट, मेंटिस या प्रेइंग मेंटिस, ग्राइलस, हाउस क्रिकेट, फिलियम इसे लीफ इंसेक्ट कहते हैं, पेडिकुलस इसे लाउस या जू कहते हैं, साइमेक्स इसे खटमल कहते हैं, बीटल, रानाट्रा भी कहते हैं, रानाट्रा को जलीय बिच्छू कहते हैं, स्केल इंसेक्ट, फोरफिक्यूला इसे ईयरविक कहते हैं, वास्प, एफिड और लेक इंसेक्ट। इस प्रकार से ये जो है इसके एग्जाम्पल है इंसेक्टा वर्ग के। इंसेक्टा वर्ग जो है वो सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है, इसलिए इस वर्ग के जो प्राणी हैं वो तीनों ही आवासों के अंदर भी पाए भी जाते हैं। कीटों की जो लार्वा है वो कैटरपिलर, मेगट, ग्रब, रिगलर ये होते हैं। कैटरपिलर लार्वा तितली में, मेगट घरेलू मक्खी में, ग्रब बीटल में, रिगलर एनाफिलीज के अंदर पाया जाता है। पांचवा वर्ग है इसके अंदर पोरापोडा। इस वर्ग के सभी सदस्य टेरिस्ट्रियल होते हैं। सदस्य नलिकाकार एवं कृमि के समान होते हैं। शरीर शीर्ष व धड़ में विभेदित होता है। शरीर में 12 खंड पाए जाते हैं। चलने के लिए इनमें 9 से 10 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। नेत्र इनमें एब्सेंट होते हैं। उदाहरण है पोरोपस। छठा वर्ग है इसमें सिम्फाइला। इस वर्ग के सभी सदस्य भूमिगत होते हैं। इनका शरीर 6 मिलीमीटर लंबा होता है। सिर पर एंटीनी पाई जाती है। नेत्र एब्सेंट होते हैं और 10 से 12 जोड़ी इसमें चलन उपांग प्रेजेंट होते हैं। इसका उदाहरण है स्क्यूटीजरेला। चौथा उपसंग है पेंटोस्टोमिडा। पेंटोस्टोमिडा स्तनधारियों के ट्रेकिया में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर कोमल व कृमि के समान होता है और अखंडित होता है। श्रृंगिकाएं एब्सेंट होती है और गमनांग जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसका उदाहरण है लिंग्विट्यूला। पांचवा उपसंग है टार्डिग्रेडा। टार्डिग्रेडा जो है ये इस उपसंग के सदस्यों को जलीय भालू या वाटर बियर कहा जाता है। इस उपसंग के जंतु 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं। शरीर नलिकाकार होता है, खंड विहीन होते हैं और 4 जोड़ी अखंडित पंजों युक्त पाद पाए जाते हैं। ये एकलिंगी होते हैं। इसका उदाहरण है एकाइनिस्कस। छठा उपसंग है ओनाइकोफोरा। इस उपसंग के सदस्य जो है वो कृमि के समान पतले व लंबे होते हैं। स्थलवासी होते हैं। सिर अस्पष्ट होता है। एंटीना व पैल्प पाई जाते हैं। सिर पर एंटीना और पैल्प पाए जाते हैं। श्वसन ट्रेकिया के द्वारा, उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा। संधि युक्त इनमें उपांग नहीं होते हैं। एकलिंगी होते हैं और विविपेरस होते हैं। इसका उदाहरण है पेरिपेटस। पेरिपेटस ऐसा प्राणी है जिसे एनेलेडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की योजक कड़ी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपके आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है जिसको जो है आपको अच्छे से देखना है, लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।